नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की और। खबर लखनऊ से है, जहां आओ गले मिले कार्यक्रम के तहत होली ईद मिलन सद्भाव समारोह का आयोजन हुआ। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। कार्यालय पर आओ गले मिले कार्यक्रम आयोजित कर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को भी टक्कर दी गई। कार्यक्रम के जरिए यह संदेश दिया गया कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। दरअसल बुधवार की रात राजधानी लखनऊ यानी समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर ईद होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया आओ गले मिले। इस कार्यक्रम में देश भर के नेताओं सहित धर्मगुरु भी शामिल हुए। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम में शिरकत किया और एक संदेश देने की कोशिश किया कि समाजवादी पार्टी सर्वधर्म सभी जातियों की हितैषी पार्टी है। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग नफरत की सियासत करते हैं उन्हें उनकी पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम के जरिए यह भी संदेश दिया कि आने वाले समय में सपा की सरकार बनेगी और साथ ही साथ लोगों का कल्याण होगा। कार्यक्रम में हजारों की भीड़ भी इकट्ठा रही। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आओ गले मिले कार्यक्रम का आयोजन कराया और सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को टक्कर दी गई, इससे साफ है कि एक तरफ जहां सपा अपने आप को सभी वर्गों की हितैषी बताया, वहीं बीजेपी का बिना नाम लिए ही उसे नफरती पार्टी भी करार दिया। फिलहाल जिस तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया 27 के रण में, इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होगा यह समय ही बताएगा। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर उत्तराखंड से है, जहां चार धाम यात्रा के लिए व्यवस्थाएं जो हैं उसे दुरुस्त कर ली गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक चारधाम यात्रा है वो शुरू होने वाली है और यानी कि कहा जा सकता है कि मात्र 20 दिन चारधाम यात्रा शुरू होने के बचे हैं। और उससे पहले देखिएगा कि शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाएँ। और आप देखिएगा कि अभी तक यदि देखा जाए तो इस बार कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है वो ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यात्रा शुरू होने से 20 दिन पहले ही 15 लाख का जो आंकड़ा है रजिस्ट्रेशन का वो पार कर चुका है। और सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं केदारनाथ के लिए किए गए हैं। और मैं देखिएगा कि 15 लाख यात्रियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो चुका है। और उसके साथ ही जो हेली सेवाएँ हैं उसको भी कहीं ना कहीं एक हफ्ते के लिए जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है। लेकिन हेली सेवाएँ की बुकिंग फुल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो ठग हैं, ऑनलाइन ठगी करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि लगातार जो ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रलोभन यात्रियों को दिया जा रहा है कि 25,000 में वो उनकी से जो हेली सेवा है वो बुक कर सकते हैं, उसके साथ रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। इस तरह के प्रलोभन कहीं ना कहीं फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब कहा जाए कि जो STF है या फिर साइबर क्राइम पुलिस है वो कहीं ना कहीं सख्त होती हुई नजर आ रही है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं एक अपील भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहीं ना कहीं जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे ठगों के बहकावे में ना आए और किसी भी तरह का ऑनलाइन रजिस्टर करने से पहले कहीं ना कहीं जो सरकारी वेबसाइट है उस पर जरूर चेक कर लें और उसी से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि इस तरह के जो ठग होते हैं वो लगातार यात्रियों को ठगने का काम करते हैं और ऐसे में यात्रियों को ठगने के साथ साथ कहीं ना कहीं काफी नुकसान यात्रियों को हो जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहीं ना कहीं अपील जारी की गई है।
इंडिया वॉइस धनराजगढ़ देहरादून। खबर हापुड़ से है, जहां ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन क्यों किया गया, बता रही हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां कपूरपुर थाने पर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कपूरपुर थाने पर छजपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ में प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कपूरपुर थाने पर तैनात दरोगा देवेंद्र सिंह ने ग्रामीणों के साथ अभद्रता की है और गाली गलौज की है। ग्रामीणों ने इसी के चलते कपूरपुर थाने के सामने प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें, कपूरपुर थाने पर तैनात दरोगा देवेंद्र सिंह पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आए दिन दरोगा देवेंद्र सिंह ग्रामीणों के साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, साथ ही ग्रामीणों पर शराब लाने का और पैसे मांगने का दबाव बनाते हैं। देवेंद्र सिंह पर आरोप है कि वो आए दिन ग्रामीणों से शराब की मांग करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। आपको बता दें, छजपुर गांव में एक मेला चल रहा था, इसमें पहुंचे देवेंद्र दरोगा सिंह ने एक युवक की जमकर पिटाई की और उसका चालान भी कर दिया है। इसी बात को लेकर नाराज ग्रामीणों ने कपूरपुर थाने पर प्रदर्शन किया। हालांकि थाने पर मौजूद इंस्पेक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने ग्रामीणों को समझाया बुझाया और उसके बाद ग्रामीणों को शांत किया। इंस्पेक्टर के मान मनोबल करने के बाद ग्रामीण शांत हुए और थाने से चले गए हैं। हालांकि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि दरोगा देवेंद्र सिंह आए दिन ग्रामीणों के साथ बदसलूकी करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के आला अधिकारी थाने पर हुए इस प्रदर्शन का संज्ञान लेते हैं और इस दरोगा पर आखिर कब तक कोई कार्रवाई हो पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर रायपुर से है, जहां ऑनलाइन सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। आईपीएल सीजन के साथ ही छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गजानंद ऐप से जुड़े 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही ऑनलाइन सट्टा में पैसा के लेन देन के लिए उपयोग किए जा रहे 228 खातों को भी फ्रीज किया गया है। इन खातों में जमा राशि की जानकारी बैंक से ली जा रही है। आरोपियों के खिलाफ तिल्दा नेवरा थाने में जुआ एक्ट के तहत और छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। यह कार्रवाई संयुक्त कार्रवाई एंटी क्राइम और साइबर यूनिट और थाना तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा की गई। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर लालूमय सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 स्थित एक मकान में गजानंद ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। मौके पर छापा मारते हुए आरोपी हर्ष पंजवानी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 4 मोबाइल और लगभग 60,000 नगद, विभिन्न बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सट्टे से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। आगे की पूछताछ में पुलिस को खुबीराम पटेल और सोनू उर्फ शिवा सेन के नाम मिले, जो कि इसी ऐप की ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। दोनों को तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 3 मोबाइल फोन और लगभग 60,000 की सामग्री जब्त की गई। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर देहरादून से है, जहां नेताओं के दल बदलने को लेकर एक बार फिर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में एक बार फिर नेताओं के दल बदलने की चर्चाएं जोरों पर आने लगी है। बीजेपी ने दावा किया है कि उत्तराखंड के जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके कई विधायक अब भी बीजेपी के संपर्क में है और उम्मीद है कि आने वाले चुनाव से पहले कई विधायक बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस विधायकों की चर्चाएं हो रही है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि बीजेपी को लेकर जो बातें कही जाती है कि बीजेपी अपने विपक्षी दलों को मात देने में माहिर है, तो वो सब चीज़ें साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल बीजेपी नेताओं के इन सभी दावों की पुष्टि नहीं कर रही है, उनका खंडन कर रही है। कह रही है कि जिनको पहले ही बीजेपी में जाना था वो पहले जा चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, विधायक सभी खांटी कांग्रेसी हैं और वो अपना दल छोड़ने का काम नहीं करेंगे। बल्कि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस मजबूत हो रही है उससे बीजेपी बौखला चुकी है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है ताकि जनता का ध्यान मुद्दों से हटकर इस सियासी लड़ाई में आ जाए और राज्य के विकास में बीजेपी पीछे हटती नजर आ जाए। ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले
सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ सच्चाई इन दावों में निकलकर सामने आ पाती है। कैमरामैन असुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर लखनऊ से है, जहां करनी सेना नेता पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका में राजधानी लखनऊ की पुलिस एक्टिव हो गई और करणी सेना के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। हालांकि हाउस अरेस्ट के दौरान ही करणी सेना के नेताओं और पदाधिकारियों ने बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दिया। दरअसल देर रात राजधानी लखनऊ की पुलिस करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के यहां पहुंच गई, जहां पर पुलिस ने दुर्गेश सिंह को हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट होने के बाद दुर्गेश सिंह ने सोशल मीडिया पर अपील किया और मैसेज जारी किया कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन होकर ही रहेगा, जिस पर पुलिस को और भी होमवर्क करना पड़ा। राजधानी लखनऊ में दर्जन भर से अधिक करणी सेना और क्षत्रिय सेना के पदाधिकारियों को नज़रबंद करना पड़ा। हालांकि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि 12 तारीख को माफ़ी नहीं बल्कि सजा होगी। करणी सेना और 36 क्षत्रिय संगठन सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई को देखकर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। हालांकि 12 तारीख को जिस तरीके से करणी सेना और क्षत्रिय संगठनों ने सपा सांसद के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है, इन सब के बीच पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी रहती है, यह देखने वाली बात होगी। कहीं न कहीं करणी सेना और इनके क्षत्रिय संगठन कानून व्यवस्था को भी धता बता सकते हैं, जैसा कि इसके पहले राजधानी लखनऊ के 10-90 चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के नेताओं ने पुलिस से हाथापाई भी किया था। फिलहाल करणी सेना के इस चेतावनी को लेकर योगी सरकार बेहद एक्टिव है और पुलिस इन संगठनों पर पैनी नज़र भी गड़ाई हुई है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर बलौदा बाजार से है, जहां महावीर भगवान का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। भगवान महावीर का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जैन समाज के लोगों ने मनाया। आपको बता दें, अहिंसा परमो धर्म, शांति करुणा प्रेम के प्रतीक भगवान महावीर का आज जन्मोत्सव जैन समाज के लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुबह जैन मंदिर में सभी पुरुष महिला बच्चे इकट्ठा होकर भगवान महावीर की वो दूध अभिषेक से पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद एक भव्य शोभा यात्रा भगवान महावीर का रथ निकाला गया। रथ जो पूरे शहर नगर का भ्रमण करते हुए नगर में भ्रमण किया, जहाँ पर भगवान जैन समाज के लोगों ने नारे लगाए कि सत्य अहिंसा और परमो धर्म के पूजन महावीर भगवान की जय हो। आपको बता, जहाँ पर भी यह जुलूस निकला वहाँ पर और सनातन धर्म के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस जुलूस का भव्य स्वागत किया और पुष्प पंखुड़ी और साथ ही शरबत और गन्ने का रस पिलाकर जैन समाज के लोगों को महावीर भगवान की बधाई दी। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार यहाँ पर जैन समाज बड़ी संख्या में अनुयायी लोग रहते हैं और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर दिन भर कार्यक्रम होता है। सुबह पूजा पाठ के बाद दोपहर को भोजन भंडारा का कार्यक्रम, भंडारा करने के बाद रात्रि में संगीत का कार्यक्रम और भजन में संगीत का कार्यक्रम किया जाता है। भगत में संगीत में सभी लोगों को बुलाया जाता है। और यहाँ पे बताया कि यहाँ पर जैन समाज के लोगों को बधाई देने के लिए सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक या समाज से भी लोग जैन मंदिर में जाकर जैन समाज को भगवान महावीर के जन्मदिन की बधाई दी जाती है। बधाई देने के बाद जैन समाज के लोग उनके अभिवादन में उनके अभिवादन करते हैं और सभी को आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जैन समाज के लोग रहते हैं और यहाँ दिन भर भजन कार्यक्रम होता है। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे के साथ ही यहाँ पर जैन समाज के लोगों द्वारा गरीबों को
दान किया जाता है, जहाँ पर गरीब बस्ती में जाकर लोगों को साल, साड़ी, फल फ्रूट और अस्पताल में जाकर मरीजों को फल फ्रूट दे कर भगवान महावीर के यह अहिंसा, शांति, करुणा, प्रेम के जीवन को सार को बनाएं और सात्विक आहार करें, इसका संदेश जो भगवान महावीर का है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो देकर प्रसार प्रसार करते हैं। और इसी दिन भर का आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम भगवान महावीर का मनाया जाता है। जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में रहकर इसका कार्यक्रम मनाते हैं और यहाँ सभी प्रकार लोग। मैं इंडिया वाइज के लिए बोला जाए प्रदीप महसूस। खबर जमुई से है, जहां पशुपति पारस ने चिराग और नीतीश पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर हमलावर होते दिख रहे हैं। बिहार के जमुई जिला में कार्यक्रम में पधारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार का आज सरकार मात्र 5 अफसर ही चला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक तरफ जहां वह वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईद में आप मिलने के लिए चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी बिहार का जो चुनाव होगा उसके बाद यहां भी महाराष्ट्र की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। महाराष्ट्र की जैसी ही यहाँ भी नजारा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर हमलावर होते हुए पशुपति पारस ने कहा कि आज वह घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और अपनी माता राजकुमारी देवी के समर्थन में बातें कह रहे हैं, जो कल तक माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अपनी बड़ी माता राजकुमारी देवी और अपनी बड़ी बहनों को उनके पार्थिव शरीर का दर्शन तक करने नहीं दिए। आज वह उनके हक की बातें कर रही है जो तर्क संगत नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ पशुपति पारस ने चिराग पासवान को कहा कि अगर वह यही दिखाना चाहते हैं तो जाकर सारी बातें बिहार की जनता स्पष्ट कर देगी। आने वाले चुनाव में किसका राजनीतिक वजूद कितना बड़ा है। इंडिया वॉइस प्रशांत किशोर जमुई से। खबर बलौदा बाजार से है, जहां साइबर अपराध का मामला सामने आया है। क्या कुछ हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। बाजार पुलिस को आज सफलता मिली कि 2 युवक एक महिला को ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उसके वीडियो को वायरल वीडियो कर रहे थे, उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके वीडियो बना लिए थे। वीडियो बनाने के बाद उससे पैसे की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में AI इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ऐप के माध्यम से लगातार यहाँ पर थाने में शिकायत आ रही है कि यहाँ के जो आरोपी जो युवक है कुछ जैसे वीडियो बना लेते हैं, जिसके बाद वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। आज एक महिला ने बलौदा बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस नंबर से 2 लोगों को युवक आ रहा है जो मेरे कुछ विजुअल बना लिए हैं और अश्लील हरकत कर रहे हैं। इसी बात को देख कर SP विजय अग्रवाल ने तत्काल इनके लोकेशन जानकारी करने के बाद इनका लोकेशन भाटापारा के एक जंगल में मिला। वहाँ पर साइबर टीम की टीम पहुँची और पहुँचने के बाद इन दोनों युवकों को गिरफ्तार करती है। इनके पास से देखती है कि ये अलग अलग नंबर से इसी प्रकार के कई लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग करने के बाद पैसे की डिमांड करते हैं और ये हमेशा दुरुपयोग करते हैं। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में ऐसी कई शिकायत आ रही है कि महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाकर, अश्लील फोटो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की ब्लैकमेलिंग की शिकायत कई बार यहाँ पर थाने में आ चुकी है। उसके बाद आज इस वक्त पुलिस द्वारा इस वक्त सख्त कार्रवाई करते हुए इन 2 लड़के दीपांशु वर्मा और देवदास को गिरफ्तार किया हुआ है। इनके पास से जो मोबाइल जब्त किए गए हैं उनके पूरे डाटा खंगाले जा रहे हैं। इनको डिवाइस में देखा जा रहा है कि और ये इस प्रकार की कैसी हरकत कर रहे हैं। आपको लगातार यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और महिलाओं के जो अश्लील वीडियो को बनाने के बाद उनको ब्लैकमेलिंग करना और उनको लाखों रुपए की लूट का भयोदहन करने की शिकायत हमेशा यहाँ पर मिल रही थी। उसी बात को लेकर आज इनकी सख्त कार्रवाई करते इनको तरीके से जंगल से इनको गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ धारा 68, 69 और 6 और 7 IT एक्ट लगाए गए ताकि ऐसी धाराओं पर ये
लंबे समय तक जेल में रहेंगे और कई लोगों को ये सबक मिलेगा कि इस प्रकार की गलत ऐप का उपयोग करने से और जो करने से ब्लैकमेलिंग करने के जो शिकायत मिलेगी उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जाए निश्चित ही आने वाले समय में ऐसी शिकायतों पर कम वो शिकायत आएगी और ऐसी महिलाओं को जो भया दोहन की शिकायत जो बन रही है और जिनके साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही है उन पर कमी आएगी। मैं इंडिया वाइस के लिए बड़ौदा बिहार से प्रदीप महेश्वरी। खबर गाजियाबाद से है, जहां किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। आखिर पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। गाजियाबाद के वेव सिटी क्षेत्र में किसानों का धरना चला आ रहा 17 मार्च से। बीती रात कल कुछ महिला व कुछ लोगों ने मिलकर उसे हटाने का प्रयास किया। वहीं आज सुबह गुस्साए किसान धरनास्थल पहुंचते हैं और जमकर नारेबाजी भी करते हैं। इसी के साथ पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हो जाती है। इसी के साथ किसानों का कहना है कि पुलिस जो है हमें जानबूझकर जो है हमारे धरने का हटाने का प्रयास कर रही है और जेल धमकी भी दे रही है कि जेल भेज देंगे। इसी के साथ किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनका जो है धरना हटाने का प्रयास करेंगे तो वे मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या भी कर लेंगे। अब देखना ही होगा कि पुलिस प्रशासन और वेव सिटी बिल्डर ये कब तक जो है किसानों की बात मानते हैं। मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर अयोध्या से है, जहां मौसम ने अचानक करवट बदल ली और गेहूं की कटाई और मड़ाई पर असर पड़ा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। अयोध्या में मौसम का मिजाज अचानक बदला है। गर्मी से लोगों को तो राहत जरूर मिली है, वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसानों की खड़ी फसल गेहूं की अभी खेतों में खड़ी हुई है। पानी बरसने से उनको काफी नुकसान यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि अभी उनकी कटाई भी शुरू हुई है। दूसरी तरफ जो अगर किसानों के माथे पे जो है चिंता की लकीरें साफ तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि वजह यह है कि मौसम का मिजाज अचानक बदल चुका है। खेतों में पानी भर गया है और तेज तूफान आंधी आने से जो है किसानों को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उधर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि जो फसलें नुकसान हुई है उसका आकलन करके जिलाधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी गई है कि जो भी नुकसान किसानों को हो उनको जो है मुआवजे की भी राशि दी जाएगी। लेकिन अभी देखने वाला होगा कि ये जांच कब शुरू होती है और स्थानीय लेखपाल और एसडीएम के माध्यम से ये रिपोर्ट शासन स्तर को जानी है, जिसके बाद ये मुआवजा जो है किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं मौसम विभाग की भी बात किया जाए तो मौसम विभाग का भी कहना है 2-3 दिन तक की जो है मौसम जो है बादल छाए रहेंगे, पानी भी बारिश भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो किसानों के सामने जो है समस्या खड़ी हुई गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा था। 40 के करीब टेम्परेचर पहुंच गया था। तो इस तरीके से आम जनता को तो राहत मिली है, लेकिन किसानों के सामने काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी नवेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर देवरिया से है, जहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का चिन्हीकरण शुरू हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। देवरिया जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने जानकारी दी है कि वर्ष 1986 की अधिसूचना के देवरिया जिले के वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति 1224 है, जिसमें इन संपत्तियों में सबसे अधिक 801 सदर तहसील, 415 सलेमपुर, 2 बरहट तथा 6 रुद्रपुर तहसील में स्थित है। आपके अभिनेता आशुतोष पांडे ने भी बताया कि वक्फ बोर्ड की इन संपत्तियों में ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, स्कूल और अन्य भवन शामिल है। और संख्यक अधिकारी इन सभी संपत्तियों के अभिलेख एकत्र कर रहे हैं तथा निकट भविष्य में इनका औतिमीक्षण भी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि देवरिया जनपद के वक्फ बोर्ड की जमीनों पे लगातार नगर प्रशासन बनाई हुई है, ताकि हर जगह का प्रशासन अपने नीति को जुटा रही है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।